माँ, आज मुझे आप कौन सी कहानी सुनाओगी? आज मैं अपने बेटे को अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। सुनो बेटा। नाना जान, आज सूरज ग्रहण है। जहजा ने ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ते हुए नाना को ताज़ा खबर सुनाई। अच्छा, ये क्या होता है? नाना ने जहजा से पूछा। वो सूरज के सामने एक प्लानेट आ जाता है, ना तो सूरज गायब हो जाता है, उसने अपनी मालूमात बताई। अरे नाना, अभी अंधेरा हो जाएगा, जैसे रात हो जाती है, वरीशा ने भी तेजी से कहा, और आसमान सुर्ख हो जाएगा। इतने में अब्दुल बारी, ज़ोहरा और अब्दुल वसी भी खौफ चेहरे पर सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ये वासे बाहर जा रहा है, सूरज की तरफ देखेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी, ज़ोहरा ने भी अपनी दानाई जताई। हाँ बच्चों, ये बात तो दुरुस्त है कि सूरज ग्रहण में सूरज की तरफ देखने से आंखें खराब होने का खतरा रहता है, लेकिन यह सूरज ग्रहण क्यों होता है? नाना ने अखबार एक जानिब रख दिया और बच्चों से पूछा। अल्लाह मियाँ नाराज हो जाते हैं ना, इसलिए सूरज छुप जाता है, वरीशा जल्दी से बोली। भाई, अल्लाह मियाँ नाराज तो नहीं होते। हाँ, ये बात सही है कि सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, नाना ने जवाब दिया। सूरज ग्रहण मनहूस होता है, ज़हरा बोली। नहीं बेटा, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, अब तो साइंस ने हर चीज़ का पता लगा लिया है। हमारे साइंसदान बरसा बरस से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दो दराज का सफ़र तय करके ग्रहण ज़दा इलाकों में जाते हैं और इस बारे में सच का पता चलाते हैं। नाना, सच क्या है, हमें भी बताएं, अब्दुल बारी ने पूछा। हाँ बेटा, हमें सच हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि सूरज ग्रहण को बाज़ मज़ाहिब में आज भी मनहूस समझा जाता है और बाज़ के नज़दीक सूरज का ग्रहण लगना अल्लाह के बंदों से नाराज़गी की निशानी है। लेकिन इस्लाम में सूरज ग्रहण के बारे में आगाह किया गया है कि सूरज और चाँद अल्लाह के मुतय्यन करदा रास्तों पर चल रहे हैं और गर्दिश में हैं। साइंसी तहकीक में भी इस बात को तस्लीम किया गया है, सूरज और चाँद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रही हैं, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ज़मीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चाँद गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ या फिर पूरा हिस्सा नज़र नहीं आता। चाँद का ज़मीन से जितना फासला है, इससे 400 गुना ज़्यादा फासला सूरज और चाँद के दरमियान है, इसलिए ज़मीन से सूरज ग्रहण वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जाता और यह भी ज़रूरी नहीं कि सूरज ग्रहण को पूरी दुनिया में देखा जा सके। सूरज ग्रहण के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सलाते कसूफ अदा करो, जिसका उर्दू तर्जमा नमाज खौफ के हैं। जबकि चांद ग्रहण के वक्त किसी भी खास इबादत का हुक्म नहीं दिया गया। सूरज ग्रहण की कई अक़साम भी होती हैं, कभी मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, कभी जुज़वी, कभी मखलूत और कभी हल्की सूरज ग्रहण होता है। नाना, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण क्या होता है? वासी ने बहुत सोचकर सवाल पूछा। भाई, ज़मीन को मुकम्मल सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद का फासला ज़मीन से इतना हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाए। चूँकि चाँद और ज़मीन के मदार बेज़वी हैं, चाँद का ज़मीन से फासला बदलता रहता है, इसलिए हर दफ़ा मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगता। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चाँद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम होता है। सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से खित्ते में नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त सितारा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण एक मुकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड तक होता है, लेकिन कम भी हो सकता है। ज़मीन के जिस खित्ते में मुकम्मल सूर्य ग्रहण लगता है, वहाँ
दोबारा 340 साल बाद इस तरह का ग्रहण लगने का मौका आता है। और ये हल्की सूर्य ग्रहण कब होता है? इस बार ज़हरा बोली, ज़मीन पर हल्की सूर्य ग्रहण इस वक्त लगता है कि जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, मगर इसका सूरज से फासला ज़्यादा होता है, इसलिए सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। इस सूरत हाल में चांद का साइज छोटा होता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है। रहा मखलूत सूर्य ग्रहण, तो उसे यूं समझो कि ज़मीन पर बाज़ औक़ात सूर्य ग्रहण इस तरह नज़र आता है कि बाज़ जगह पर मुकम्मल ग्रहण नज़र आता है और किसी मुकाम पर मखलूत नज़र आता है। इस सूरत में हल्की सूर्य ग्रहण का हल्का बहुत बारीक होता है। अब ये भी सुन लो कि अब तक देखा जाने वाला सबसे तवील सूर्य ग्रहण 1999 में यूरोप में देखा गया था और ये तारीख में अब तक का सबसे देर तक नजर आने वाला सूर्य ग्रहण था। नाना सूर्य ग्रहण के बारे में आपने बता दिया, चांद भी ग्रहण होता है ना? वरीशा ने जवाब कहा, जो बहुत देर से सुन रही थी। हाँ बेटा, चांद ग्रहण भी होता है जब ज़मीन का वो साया जो गर्दश के दौरान करदा ज़मीन के चांद और सूर्य के दरमियान आ जाने से चांद की सतह पर पड़ता है और चांद तारीख नजर आने लगता है, उसे चांद ग्रहण कहते हैं। चूँकि ज़मीन और चांद दोनों सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मुकर्रर मदार पर घूमती है और चांद में साल में 2 बार आता है और इसका साया एक दूसरे पर पड़ता है। चांद पर साया पड़ता है तो चांद ग्रहण और सूरज पर पड़ता है तो ज़मीन पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चलो अब सारे लोग कमरे में बैठकर नाश्ता करो। ठीक है बेटा। ऐसा कह के नाना उनकी जो कहानी है वो मुकम्मल कर देता है। बेटा आपको समझ आई? अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं एक कहानी के ज़रिए। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मम्मा मुझे अच्छे से समझ आ गया जो आपने समझाया। मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि चांद और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इसके बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा।